हेलो दोस्तों, सबसे सुरक्षित बैंक की बात की जाए तो वो है स्विस बैंक। ये एक इंटरनेशनल बैंक है और ये जितने भी मिलियनर एंड बिलियनर है उन सबकी फेवरेट बैंक भी है। लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा, अगर स्विस बैंक सबसे सुरक्षित बैंक है, क्या इंडिया में जितने भी बैंक है जैसे कि HDFC, SBI, एक्सिस एक्सेट्रा, ये बैंक क्या सेफ नहीं है? और इन सब बैंक को छोड़ के हमारे इंडिया के जो भी मिलियनर एंड बिलियनर क्यों अपना पैसा स्विस बैंक में रखना प्रेफर करते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। ब्लैक मनी, बेट लगा लीजिए, आप ये वर्ड की जिक्र होते ही आपके मन में स्विस बैंक का ख्याल आया होगा। स्विस बैंक को दुनिया भर की तानाशाही, भ्रष्ट राजनेता, एम्प्लॉय और बिजनेसमैन की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। बीते कई सालों से स्विस बैंक भारतीय राजनीति का केंद्र भी है। स्विस बैंक में इंडिया के सबसे बड़े अकाउंट होल्डर की लिस्ट आपने जानते ही होंगे। समझदारों को इशारा ही काफी है। फडेसर के बीच इस बैंक की इज्जत देखते हुए हर किसी के मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा, भला ये स्विस बैंक है क्या मैं भी इस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? अगर हाँ तो मुझे कितना पैसा रखना होगा? क्या मुझे यहाँ पे पैसा रखने के लिए बैंक को कितना पैसा देने होंगे? और आखिर यहाँ पैसे रखने के लिए दुनिया भर की सबसे सेफ क्यों कहा जाता है? आइए हम आपको इस वीडियो में सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। स्विट्जरलैंड में पहले से बैंक की शुरुआत 1713 में हुई थी। फिलहाल स्विट्जरलैंड में 400 से भी अधिक बैंक एक्टिव है। ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के सेक्शन 47 के तहत बैंक अकाउंट ओपन करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हम जिस स्विस बैंक की बात कर रहे हैं वो दरअसल UBS है, जिसे पूरी दुनिया में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में यूनियन बैंक स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉर्पोरेशन के क्लोज होने के बाद स्टार्ट हुई थी। ये वर्ल्ड के टॉप 3 बैंक में से एक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिक एंड बेसल में है। स्विस बैंक भी वही काम करता है जो दूसरी बैंक करते हैं, लेकिन इसका रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी अलग है बाकी बैंकों से। स्विट्जरलैंड के बैंक 1713 में से चली आ रही थी। ये बैंक सीक्रेसी का कानून सख्त पालन करता है। इसके मुताबिक अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई अपराध नहीं किया है तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, यहाँ तक कि स्विस सरकार को भी नहीं। साल 2017 में वर्ल्ड कम्युनिटी ने स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाया और इस कानून को थोड़ा लूज कर दिया। अब एग्रीमेंट का सिस्टम बन गया है। स्विट्जरलैंड का जिन देशों के साथ एग्रीमेंट है उनके साथ वो सारी जानकारी शेयर करता है। स्विस बैंक को ब्लैक मनी का स्वर्ग कहा जाता है। आपको मन में ये डाउट होगा, जब देश की सरकार को ये पता है फिर वो कुछ क्यों नहीं कर पाती? इसका जवाब ये है कि सीक्रेसी कोड। स्विस बैंक के नंबर्ड अकाउंट को सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। नंबर्ड अकाउंट किस व्यक्ति का है वहाँ के एम्प्लॉयर को भी पता नहीं होता है। बैंक अकाउंट होल्डर को एक 4 डिजिट का नंबर और आगे अपना मन का नाम अलॉट कर देता है। इनका असली बैंक अकाउंट नंबर और नाम सीक्रेट रहता है। हालांकि बैंक के कुछ अधिकारी इसका पता लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं ये अकाउंट खुलता कैसे है। ये खुलवाना मुश्किल काम है। इसके लिए स्विट्जरलैंड में बैंक की ब्रांच में जाना होता है। स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, लेकिन प्रोसेस की बात करें तो भारत में SBI में खाता खोलने से भी आसान प्रोसेस स्विस बैंक में अकाउंट बनाने की है। आप घर बैठे बैठे स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ तक कि UBS जैसे बड़े बड़े बैंक आपको ईमेल के जरिए भी अकाउंट खोलने की बेनिफिट देते हैं। इंटरनेट में ऐसे कई बैंक है जो आपको स्विस बैंक में खाता खोलने के लिए मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं कि अकाउंट खोलने के लिए आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा। UBS के वेबसाइट के अनुसार इसका मिनिमम बैलेंस $1 लाख यानी कि 75 लाख रुपए के आसपास होता है। अकाउंट पर $300 यानी कि तकरीबन 22,000 का मेंटेनेंस चार्ज भी लगती है, यानी इंटरेस्ट मिलेगा ये तो आप भूल जाइए। उल्टा आपको बैंक को $300 देना होगा, ठीक ऐसे ही जैसे हम लॉकर की चार्ज देते हैं। इन बैंक में खाता खोलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 1 पासपोर्ट। पासपोर्ट की कॉपी बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 आपके प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज क्या करते थे, ये सारी जानकारी देना जरूरी है। नंबर 3 आपके प्रिंसिपल का प्रमाण, यानी जो आपके अकाउंट है और प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके जितने डिपॉजिट्स है उनकी जानकारी आपको देना होगा बैंक को। अब आइए जानते हैं क्या बैंक किसी के साथ भी जानकारी शेयर नहीं करता है? सही मायने में अब स्विस बैंक पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहा है। अब स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट बना लिया है। इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड अपने बैंक में पैसा जमा करने वाले भारतीय और कंपनियों की जानकारी भारत के साथ शेयर करेगा। ये एग्रीमेंट साल 2018 से लागू हुई है। हालांकि भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं मांग सकती है जो 2018 से पहले स्विट्जरलैंड में खाता खोला गया है। अब आपके मन में ये डाउट होगा, क्या बैंक चाहे तो जानकारी दे सकता है? इसका जवाब है हाँ। अकाउंट होल्डर की डेथ होने के बाद बैंक उस अकाउंट होल्डर की सारा डिटेल्स उसके नॉमिनी के साथ शेयर कर सकता है। वह ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ के साथ शेयर कर सकता है जिसके पास अदालत का अधिकार है कि उसे अपने जीवन साथी के खाता की स्थिति जानने की अधिकार है। तो ये थी पूरा स्विस बैंक की डिटेल्स। ऐसे ही नॉलेजेबल फाइनेंशियल एंड कंपनी केस स्टडी जैसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।